तो सबसे पहले आप तीनों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो है बलिया नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति के जो है विजेता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शक को। है कि अब लोगों को लग रहा है कि चलो चेयरमैन के बाद अब एक आप लोग की जो है बारी आती है कि आप बलिया को देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में लोगों का जो खास सवाल है कि भाई चेयरमैन और वार्ड पार्षद में तो बनाव है नहीं, जब तक समन्वयता होगी नहीं नगर परिषद का विकास करना कैसे संभव हो पाएगा। देखिए नगर पालिका एक्ट की अगर हम बात करें तो बोर्ड में जो बहुमत का मायने है, जो बहुमत तय करेगी वो काम होगा। उसी तरह सशक्त स्थायी समिति में भी बहुमत का ही मान है। पूर्व में 3 उनके सदस्य थे जो उनके द्वारा मनोनीत थे, चयनित नहीं थे, मनोनीत सदस्य थे, और एक चेयरमैन और दूसरा डिप्टी चेयरमैन, 5 के 5 आदमी सशक्त में उनका था। इसलिए सशक्त में वही निर्णय लिया जाता था जो उनके हित का वार्ड पार्षद है, जो उनका पिछलग्गू थे। और जैसे सशक्त का मतलब होता है कि पूरे 2800 वार्ड में आप इसको अगर कह सकते हैं, बोलना से कह सकते हैं, तो आप नगर में एक मंत्री के तौर पर कि आप अपने पूरे 2800 वार्ड का बात कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि वो सशक्त स्थायी समिति अपने वार्ड के सिर्फ योजना लिख के देते थे। आप कहिएगा तो हम लोग बहुत वैसे पेपर ला के देंगे आपको। एक मिनट अविनाशी, आप चेयरमैन से खुश है या ना खुश हैं? एक से सीधा ना खुश हैं। आप बताइए। नाखुश है, आप बताइए। हम भी नाखुश हैं। उनसे खुश होने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने जिस दिन कर्म स्थान को रोकने के लिए आत्मदाह करने का बात रखा था ना, उस समय मतलब अफसोस ये नहीं है कि चेयरमैन साहब के द्वारा या उनके मौजूदगी में इस बात को रखा गया। हमें अफसोस ये है कि वहाँ पर हमारे धर्म के भी कुछ पार्षद और प्रतिनिधि थे, उन लोगों के द्वारा इस तरह की बात रखा गया। और हिंदू होकर हिंदू के कटाक्ष को करना, ये कहीं न कहीं मन में एक ठेस पहुँचा रहा है कि वो सुन कैसे लिए और समर्थन कैसे कर दिए। आपको बता दें, नगर पालिका एक्ट से बढ़कर ना हम हैं, ना चेयरमैन साहब हैं, और ना ही कार्यपालिका पदाधिकारी हैं। इसलिए नगर पालिका एक्ट कहती है सशक्त स्थायी समिति योजना का चयन करेंगे प्राथमिकता के अनुसार। तो जो बलिया का मुख्य समस्या है, हम लोग उसे प्राथमिकता के अनुसार चयन करेंगे सशक्त में। बोर्ड में आप देख ही चुके हैं कि एक दिन का चेयरमैन बना के हम लोगों ने बलिया में पहले से इतिहास रच चुके हैं। इसलिए बोर्ड का भी हम लोग को कोई चिंता की बात नहीं है। बोर्ड में भी हम लोग 17 पार्षद हैं। तो इसमें क्लियर रहिए कि सशक्त स्थायी समिति तीनों सदस्य 28 वार्ड का भ्रमण करेंगे, और लगभग समस्या तो हमें मालूम है, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग लगातार लड़ते आ रहे बलिया की समस्या को लेकर। तो जो समस्या जान रहे हैं उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे, और जो नहीं जान रहे वो आपसे भी निवेदन है, और जो भी पत्रकार महोदय हैं, जो भी हमारे आम जनता है, वो ऐसी समस्या को मेरे पास कम से कम लावे, उसको हम प्राथमिकता पर लाएंगे। सशक्त में उसको चयनित करके पारित करेंगे, फिर बोर्ड से पारित करेंगे। बात राशि का रहा तो चेयरमैन साहब रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, राशि सरकार देती रहती है। उस राशि का खर्च करने का बात है। हम लोग प्राथमिकता, जो पहला प्राथमिकता होगा योजना का, उस पर खर्च करेंगे, और 1 साल के अंदर जो आपका मुख्य समस्या है उस पर हम लोग पहल करवा के उस सब समस्या को ख़त्म करेंगे। मुख्य मेरा 3 समस्या अभी मेरे नज़र में है, जल जमाव, जाम, नल जल। ये मेरा एकदम मेरा ये तीन मुख्य समस्या है, और चौथा मेरा आवास योजना है। 1 साल में फाइनल हो जाएगा ये सब? एकदम हम आपके मैक पर कह रहे हैं। पहले हम आपको बता रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे। सभी वार्ड में घूम के हम नल जल का देखेंगे क्या समस्या है, उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे। जिस समय पूजा करने के लिए आती है लोग, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है हमारे धर्म में, तो उसका 10 दिन बाहर घर से पूजा होता है, और पूजा ज़मीन पे होता है। वहाँ पर लोग गंदगी फैलाते हैं, मतलब बहुत तरह का यूरिनल, लेटरिन, बाथरूम जो भी होता है, उस जगह को भी हम लोग कुछ दिन के लिए गंगा जल छीट के साफ़ सुथरा करके वहाँ पर मजबूरन पूजा करते हैं। तो कम से कम उस समस्या को हम दूर करने के लिए एक सरकार से योजना लेकर आए, अप्रूवल भी हुआ, टेंडर भी हुआ। जब इन लोगों को जानकारी हुआ कि कर्म स्थान का टेंडर हो गया है, तो इन्हें ऑफिस में जाके 5-6 लोग जाके बैठ गए कि इसको रोकिए, नहीं रोकिएगा तो हम लोग अभी आत्मदाह कर लेंगे। कौन कौन बोल रहे थे? अब उनको पता चल जाएगा मेरे बात से कि किनको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन चेयरमैन साहब का समर्थन करना, विजन समझ सकते हैं कि उनको हिंदू धर्म से हो सकता है कोई मतलब ना हो, उन्होंने समर्थन किया, लेकिन हमारे धर्म के ही लोग वहाँ पर इस तरह के बात को रखे हैं, तो यह उनके लिए एक चेतावनी है कि आने वाले चुनाव में आपके इस बात को बाय नेम उठेंगे और सबूत देंगे कि आपने क्या किया है कर्म स्थान रोकने के लिए। आप एक कर्म स्थान रोकने का कोशिश किया, और हम आपको भरोसा देते हैं कि 28 के 28 वार्ड में 2800 कर्म स्थान आपको मिलेगा। जहाँ तक आपका बात है कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम आपको आश्वासन ये देते हैं कि चाहे सशक्त का बैठक हो या सदन का बैठक हो, वो बहुमत के अनुसार चलता है। लेकिन पहले क्या था कि चेयरमैन साहब का टोटल कैंडिडेट थे,
तो वो लोग अपना मनमानी तरीक़े से चलाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हम लोग पूर्ण बहुमत में है, सशक्त में भी है और सदन में भी है। तो जैसा हम लोग देखेंगे प्राथमिकता के अनुसार वैसा हम लोग काम हर हाल में करने का प्रयास करेंगे। योजना कैसे पास होती है? योजना का प्रक्रिया है कि आप अपने वार्ड से, अपने जनता से मांग करवाइए, अपने पब्लिक से पूछिए कि आपके वार्ड का प्राथमिकता के अनुसार क्या होना चाहिए। उसको हम लोग एक आप कह सकते हैं जनता दरबार टाइप से करवा के उसको एक कॉपी बनता है, उसको लेके पार्षद अपने पेड पर फिर नगर में देते हैं। किन किन लोगों की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी है? सहमति सशक्त अस्थायी समिति 1, बोर्ड में बहुमत का, बस बहुमत का बहुमत। चेयरमैन रहे, चेयरमैन कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई